गाइस आप सभी को ये तो अपडेट मिल गई है कि योगेश रावत का शॉकिंग एविक्शन हो चुका है, बट योगेश का एविक्शन कैसे हुआ इसका आइडिया आपको थोड़ा सा भी है तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ कि इसके लिए योगेश का एविक्शन कैसे किया गया है। सो बेसिकली बोला जाए तो जो जितने भी कंट्रोलर्स थे उनके बीच में एक टास्क हुआ है, और ये टास्क किस तरीके से हुआ है तो उनको जो है एक व्हील पे सुला दिया गया। सो एक चक्र टाइप का वहां पे बनाया गया और उस पे पांचों जो कंट्रोलर्स थे यहाँ पे सबको सुला दिया जाता है, और उसके बाद उनके पास में लगा होता है चाबी और ताला। सो ताला यहाँ पे उनको जो है खोलना है, और जो सबसे पहले इस ताले को खोलेगा उस चाबी से उसके पास में मिलेगा एक मौका कि जितने भी यहाँ पे कंट्रोलर से सभी के डमीज जो है वहां पे रखे होंगे और उसमें जाके उनको जो है चाकू मारना है। मतलब कि अगर कोई जीता और जाके सामने वाले के पीठ में अगर चाकू मारा मतलब कि उसका चांस खत्म हो गया कि वो किसी को एविक्ट कर पाए। जहां पे ये गेम स्टार्ट होता है और सबसे पहला राउंड जीतते हैं वरुण, और वरुण जब सबसे पहला राउंड जीते हैं तो वो जो डमी होती है वो श्रेया के डमी में जाके चाकू मारते हैं, क्योंकि वरुण को पता है कि अगर श्रेया बचेगी तो श्रेया जो है वो यहाँ पे योगेश को आउट करेंगी, और इसकी वजह से वरुण जो है वो श्रेया के पीठ में चाकू मारते हैं और वो बोलते हैं कि मैं श्रेया को इस राउंड से आउट करता हूँ। सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है जिसके दौरान जो शिल्पा शिंदे है वो ये राउंड जीत जाती है, वो चाबी खोल लेती है, और यहाँ पर जो है शिल्पा शिंदे वरुण के पीठ में जाके चाकू मारती है। अकॉर्डिंग टू शिल्पा वांट्स की यहाँ पे योगेश जो है वो सेव ना हो, और यहाँ पे इसीलिए उन्होंने जो है वरुण के पीठ में चाकू मार दी है। उसके बाद पैमला की बारी आती है। थर्ड राउंड में पैमला जीत जाती है, और पैमला जो है वो शिल्पा शिंदे की पीठ में चाकू मारती है, क्योंकि उनको लगता है कि वो भी यहाँ पे योगेश को निकालना चाहेंगी। तो यहाँ पे पैम जो है वो शिल्पा के पीठ में चाकू मारती है, शिल्पा के डमी के पीठ में। ओके, सो यहाँ पे फोर्थ राउंड आता है, और फोर्थ राउंड में कौन कौन बचा है तो यहाँ पे बचे हैं धीरज धूपर और श्रेया खालरा। सो ये दोनों के बीच में ये राउंड होगा, और जो सबसे पहले अपना ताला चाबी खोलेगा और वो जाएगा डमी में चाकू मारने के लिए, और उसके बाद जो है जो बचेगा लास्ट में जो जीतेगा वो यहाँ पे डिसाइड करेगा कि योगेश और सूफी में से कौन एविक्ट होगा। तो मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है इस राउंड में चाहे धीरज जीते चाहे यहाँ पे श्रेया खालरा जीते, दोनों को योगेश को ही निकालना है, क्योंकि जब मिडवीक जजमेंट डे हुआ था उसमें भी धीरज ने यहाँ पे वोट आउट जो है वो योगेश को ही किया था, क्योंकि धीरज का कहना ये था कि योगेश का क्या गेम है क्या है कुछ है समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पे श्रेया खालरा की तो कट्टर दुश्मनी है यहाँ पे योगेश से, तो वो योगेश को ही आउट करेंगी। सो यहाँ पे जो लास्ट राउंड होता है उसको यहाँ पे धीरज धूपर जीत लेते हैं, और धीरज यहाँ पे डिपेंडेंट अपने बचाते हैं, मतलब कि वो सूफी को बचाते हैं और योगेश रावत को एविक्ट कर देंगे, और योगेश रावत जो है वो टर्मिनेट होके घर चले जाएंगे, लॉकअप से वो निकल जाएंगे। सो इस तरीके से आपको जो है योगेश रावत का एविक्शन जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। सो फिलहाल यही थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।